दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हालात बिगड़ गए हैं। उस हालात ने हमारे मौसम को खराब कर दिया है। आज हम इन तमाम समस्याओं को लेकर के, मौसम बदल रहा है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। हमारे 30 त्योहार और पर्व जितने हैं, ये सब प्रभावित होने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है, जिससे हमें बचकर अगर हमने अभी नहीं सचेता, अभी हम चेत नहीं सके, तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में जो भयावह स्थितियां होंगी, शायद हमारे आने वाले बच्चे जो है, हमारी पीढ़ी जो है, उसको कैसे निजात पाएंगी, ये हम नहीं समझ सकते। तो अपने लिए तो नहीं, अपनी पीढ़ी के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। आज हम इसी पर बात करते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर R.K. पचौरी जी से। बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण को लेकर के। आज पर्यावरण हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। देखिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमारे देश में तो प्रकृति की पूजा की जाती थी। उसके जो विभिन्न रूप हैं, उनको हम मान्यता देते थे और ये समझते थे कि जो हमें प्रकृति से मिलता है, जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, उसी पे हमारा जीवन निर्भर है। ये बात हम अब भूल गए और जब जितने अधिक लोग हमारे नगरों में अब रहते हैं, वो प्रकृति से थोड़े दूर हो गए हैं। मेरे एक मित्र हैं, साथी हैं येल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं येल यूनिवर्सिटी में भी काम करता हूँ। वो मानव विज्ञान के बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत अनुसंधान किया है और उन्होंने ये निकाला है कि मानव जाति को सबसे अधिक हर्ष और चैन प्रकृति की गोद में बैठने से मिलता है। आप चाहे पहाड़ देखें, चाहे नदी के पास बैठें, चाहे समुद्र के पास बैठें, जो उससे एक भावना उत्पन्न होती है, वो और किसी स्रोत से आपको नहीं मिल सकती। तो ये तो हम भूल गए हैं और इसको हमें अपने ध्यान में वापस लाना बहुत आवश्यक है। नदियाँ सूख रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, जंगल के जंगल नष्ट हो रहे हैं, जंगली जानवरों का खात्मा होता चला जा रहा है। हवा जो है हमारी विषाक्त हो चुकी है। आकाश को भी देखें, आकाशीय तरंगों, उस पर तरंगें इतनी बिछ चुकी हैं, उन तरंगों का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। इन सब की वजह से पूरा जो हमारा तंत्र है, सब कुछ बिगड़ गया है। अगर नेचुरल जो तंत्र था, हमारा जो जीवन पद्धति थी, जो सृष्टि का संविधान था, वो सब कुछ प्रभावित हो गया है और इसका प्रभाव का कारण ही है हमारा मौसम का अचानक बदल जाना। देखिए, एक तो हमारी जनसंख्या जो है इतनी तीव्र गति से बढ़ी है। आप अगर देखें, जब से मानव जाति धरती पर आई है, तब से 20वीं सदी की शुरुआत तक जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, केवल 2 बिलियन तक पहुंची थी और आज देखिए 100 साल बाद से थोड़ा अधिक 7 बिलियन हो गई है और आगे आने वाले वर्षों में शायद 9, 9.5 बिलियन भी जा सकती है। जैसे गांधी जी ने कहा था एक समय, जब उनसे पूछा गया था कि आप ये नहीं चाहते कि भारत में उसी प्रकार की प्रॉस्पेरिटी हो जैसी कि ब्रिटेन में है, तो उनका जवाब ये था कि देखिए, ब्रिटेन की जो प्रॉस्पेरिटी है वो हुई है इस कारण कि उन्होंने इस प्लैनेट की आधी जितनी धनराशि है, प्राकृतिक धन है, उसको काबू में लेके उसकी खपत करके वो उस प्रॉस्पेरिटी संसार बसाया। जी हाँ, वो तो उन्होंने पूछा कि बताइए, भारत अगर उसी रास्ते पे चले तो भारत को कितने प्लैनेट चाहिए होंगे। यदि आधी प्लैनेट अगर उन्होंने ख़त्म कर दी है, तो हमें भारत की जनसंख्या के साथ हमें कितने प्लैनेट्स की ज़रूरत होगी। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और मेरे विचार में हम एक ऐसे मोड़ पे हैं इस समय कि यदि हम अगर जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे चलते रहे, तो आगे जाके हमारे लिए बहुत भारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि हम अपनी परंपरा को, अपने जो ध्यान और विचार हैं, उनको ऊपर रख के और कुछ ऐसे रास्ते पे जाएं जिससे कि धरती के ऊपर हमारा बोझ कम हो सके, तो उसी में हमारा कल्याण है। जैसे 30 त्योहारों में करके हम एक जोड़ते थे और उस समय सब कुछ ये संकल्प लिया जाता रहा, अगर उनको इस तरह से कुछ आगे बढ़ाया जाए तो नहीं रास्ता निकल सकता क्या?
ये कोई वजह नहीं है कि हमें जिस प्रकार से हम 200 साल पहले रहते थे उसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास विज्ञान है, हमारे पास तकनीकी क्षमता है। इस सब को इस प्रकार काबू में लाना चाहिए जिससे कि पर्यावरण पे, प्राकृतिक धन के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना पड़े जिससे कि आगे जाके हमें कमी होगी। जैसे जैसे प्रचंड गर्मी बढ़ेगी, ताज्जुब की बात होगी, पहाड़ों में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है अचानक। अप्रैल और मई के महीने में, मई और जून में भी 2 साल पहले बर्फ गिरी। हमने ये अनुमान लगाया है कि जो हीट वेव आजकल 20 वर्ष में एक बार आती है, वो इस शताब्दी के अंत तक हर 2 साल में एक बार आएगी। जो 20 साल में आती थी अब हर दूसरे वर्ष आएगी। जी हाँ, तो आप ये सोच लीजिए। तो इसके लिए हम जितने हमारे गरीब लोग हैं, जितने लोग खेती करते हैं खुले में, उन बेचारों का क्या हाल होगा। साथ साथ एक और हमने उसमें फाइंडिंग निकाली है, वो ये है कि जो एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स हैं, यानी एक बड़ी ज़ोर की भयानक बारिश छोटे से समय में आ जाए, जैसे कि आपको याद होगा 2005 में मुंबई में जो हुआ था, पूरा शहर जो था पानी से भर गया था। महीने में बारिश हुई। जी हाँ, बिल्कुल बाढ़ आ गई जैसा। जी हाँ, तो इस प्रकार के जो घटनाएं हैं ये बढ़ती चली जाएंगी और भयानक होती चली जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर काबू लाएं। उसको काबू लाने के लिए एक तो ये है जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स की खपत है उसको काबू में लाना पड़ेगा, और साथ साथ जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनकी खपत हमें बढ़ानी पड़ेगी, और उसमें हमें विज्ञान को जल्द से जल्द ऐसे कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे कि वो विज्ञान के साधन से हम ऐसी टेक्नोलॉजी निकालें, ऐसे तकनीकी रास्ते निकालें जिससे कि आम आदमी को वो एक्सेसिबल हो जाए। भोपाल गैस कांड के समय बैरी रेथनर एक साइंटिस्ट आए थे, तो पूना में वो वहाँ भाग करके पहुँचे, तो उन्होंने जो वहाँ पर देखा कि पूरी तरह से एक परिवार था जो वो नियमित रूप से अग्नि हवन करता था, अग्निहोत्र करता था, वो परिवार इफेक्ट होने से बच गया। इसी तरह से जब सूरत में प्लेग फैला तो हमारी भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह जो वो जड़ी बूटियों को बना करके जलाने का जो है पूरा ही किया, एक प्रबंध किया, जिससे पूरा वातावरण जो है वहाँ पर बदला और वायु प्रदूषण का जो प्रभावित कर रहा था उससे बचत मिली। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी जो पद्धतियाँ रही हैं, जो भी हो हमारी, उनको अगर जोड़ करके आगे बढ़ाया जाए तो ये नहीं बढ़ सकती क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक कि वैज्ञान की क्या कहते हैं वो कसौटी पे जब तक उसको हम नहीं रख सकें और ये पूरा आश्वासन उससे हमें मिल जाए कि हाँ ये वाकई ठीक है, वो करने के बाद अगर वो हमें ठीक लगती है। अब मेरे इस संस्था में हम लोग बायोफ्यूल्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स पे काम कर रहे हैं। इसमें कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं है और प्रदूषण का कोई झंझट नहीं है। साथ साथ हम बायो पेस्टिसाइड्स पे काम कर रहे हैं। नहीं तो आपको पता है पेस्टिसाइड्स तो आप वो कहते हैं दूध में पहुंच गया है, पानी में पहुंच गया है, तो ये कब तक चलता रहेगा। इसलिए हमें ऐसे साधन निकालने पड़ेंगे जिससे कि हमें पर्यावरण की जो है की रक्षा करते रहें। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप दर्शकों से कुल मिला के एक साइंटिस्ट के तौर पर, एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों की कुछ एक ये खूबी हो गई है कि हम जब भी कोई समस्या होती है तो सोचते हैं कि इसके विषय में सरकार को कुछ करना चाहिए या किसी और को कुछ करना चाहिए। लेकिन अब ये समय ऐसा आ गया है कि ये हमें स्वयं कुछ करना पड़ेगा। और गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यदि हम चाहते हैं कि विश्व में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो वो परिवर्तन हमारे साथ ही शुरू होना चाहिए। यदि हम उसका प्रारंभ करेंगे तो उससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है मानव जाति के लिए। और मैं तो आपके दर्शकों से यही कहूँगा कि अगर पर्यावरण की
कि हमें पर्यावरण का हमें ध्यान रखना है और इस विषय में कुछ करना है, तो वो हमें अवश्य खुद स्वयं इसके ऊपर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। यदि हम सब मिलके अगर करेंगे तो इसका परिणाम जो है सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी।